हेलो बच्चों, किसी कारण से मेरा सवाल ही कट गया था बच्चा, वीडियो ही खत्म हो चुका था, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए मेरे साथियों, तो टेंशन नहीं लेना है। मैं बोले थे ना, आप हम बोले थे ना बच्चा, जितना भी होगा, ठीक ना, तो आप सभी का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। वो 8वीं की गणित है पूरा, ठीक ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, कट जाने के कारण से छूट जाते हैं, ठीक ना। तो ये भी नहीं करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, इसको एक एक सवाल को बताएंगे आपको, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चलिए यहाँ पर बताना मेरे लाडलों, मेरे साथियों, ठीक ना। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जरा सा पढ़ लीजिए सवाल को। चलिए, तो यहाँ पर कुछ अच्छा ऊपर वाला सवाल नहीं है, नीचे वाला सवाल है। समबहुभुज क्या है? तो एक बहुभुज का नाम बताएं जिसमें 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 6 भुजा है, ठीक ना। तो समबहुभुज क्या है, सबसे पहले बताते हैं। समबहुभुज जिसमें एक बहुभुज, एक समबहुभुज हो, जिसमें एक समबहुभुज हो उसे ही समबहुभुज कहते हैं। जिसमें एक सम बहुभुज हो, एक सम बहुभुज हो उसे सम बहुभुज कहते हैं, से सम बहुभुज कहते हैं, ठीक है। 3 भुजाएं हो, क्या कह रहा है, 3 भुजाएं हो। हाँ, तो इसमें क्या क्या बराबर होनी चाहिए? अंतःकोण बराबर होना चाहिए। अंत पहला क्या कहेंगे, अंतःकोण, अंतःकोण बराबर हो, बराबर हो। दूसरा क्या कहोगे, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो। और क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बराबर हो, बाह्य बाह्य कोण बराबर बराबर हो, बाह्य कोण बराबर हो। इतना चीज याद रखने के बाद बच्चे मेरे प्यारे लाडलों, पहला सवाल इसी में देखना। 3 भुजाएं, 3 भुजाएं किसमें बराबर होती है? जो कि तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो। तो 3 भुजा किसमें बराबर होती है? समबाहु त्रिभुज में। 3 भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में क्या रहते हैं मेरे लालों, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजा क्या है, बराबर है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, ठीक ना। 3 भुजा जिसमें समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर होते हैं। उसके बाद 4 भुजा, 4। दूसरा नंबर मेरे लाडलों देखना है ध्यान से, 4 भुजाएं हैं, यहाँ पर कितनी भुजाएं पूछ रहा है, 4 भुजाएं पूछ रही है। कितनी भुजाएं पूछ रही है मेरे लाडलों, 4 भुजाएं पूछ रही है। तो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चा सवाल पे, ठीक ना। सवाल ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, बार बार हम बोल रहे हैं आप सभी को, ठीक है। तो 4 भुजाएं, 4 भुजा में क्या बोलेंगे, जिसकी, हाँ, 4 भुजा किसमें बराबर होता है, एक वर्ग में 4 भुजा बराबर होती है। तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग, वर्ग में, ठीक ना, वर्ग में जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे ही तो वर्ग कहते हैं। 4 भुजाएं वाला वर्ग में चारों भुजा क्या रहता है, बराबर रहते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल इसमें ही है। हाँ, तीसरा नंबर 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, 6 भुजाएं किसमें बराबर रहते हैं, जल्दी से बताइए। षष्ठ भुज में, षष्ठ भुज में, षष्ठ भुज देखे है ना, षष्ठ भुज में। ये हमारा वर्ग का चित्र है मेरे लाडलो, ये वर्ग है, ठीक ना, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे ही तो वर्ग कहते हैं। 6 भुजा षष्ठ भुज में, षष्ठ, षष्ठ भुज, षष्ठ भुज, 6 भुजा वाली कौन रहती है, षष्ठ भुज रहती है। और षष्ठ भुज का चित्र बनाना चाहते हैं तो ये लीजिए, बना लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छह, षष्ठ भुज, ये क्या है, षष्ठ भुज है, 6 भुजा वाली षष्ठ भुज है। ये हमारा 3.1 खत्म होते मेरे लाडलो, बट इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको, आप सभी को सवाल में देख लेना है।
चलिए ये हो गया होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, मेरे नन्हे मुन्ने चिंटू पिंटू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हो गया है ना। तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल में ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाला मिटा दें जरा सा, ऊपर वाला मिटा दें। नहीं, अच्छा ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए हो गया, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, अगले सवाल को देखिएगा, ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। अगले सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, अगले सवाल क्या कह रहा है, तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कुछ आकृतियां हैं। ठीक है, आकृतियों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आकृतियों को ध्यान से समझना है आप सभी को। ये x डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर कितना 50 डिग्री है, और ये लंब है, ये क्या है, लंब है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। ठीक ना, 110 डिग्री है। तो एस एक चित्र है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, एक ज्ञात करना है, x बराबर वाट, x बराबर वाट। तो इस सवाल को कैसे ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तो सवाल इज इक्वल टू वाट है। तो यहाँ पर देखिए जो लंब है, लंब है, तो लंब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक चीज रखना, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का योगफल, बाह्य कोणों का, कोणों का योगफल, योगफल बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक ना, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए, एंगल 50 प्लस एंगल 110 प्लस एंगल x प्लस एंगल 90 डिग्री बराबर टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री लिखेंगे। इन सारे चीज को जोड़ दीजिए, 110 में 90 जोड़ेंगे 200, 200 में 50 जोड़ेंगे 250, 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, जब तक सवाल में ध्यान नहीं देंगे सवाल समझ में नहीं आएगा। इन सारी चीज को हम क्या किए, प्लस किए, जोड़ दिए। देखिए 110 90 200, 200 में 50 जोड़े 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। ये डिग्री में है तो हमको x का मान निकालना है। x बराबर 360 डिग्री इधर आ जाएगा और 250 डिग्री इधर टप जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, तो इसको घटा दीजिए, कितना बच रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिए 0 से 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में 2 गया 1, तो 110 डिग्री जो x का मान जो निकलेगा मेरे प्यारे साथियों, इसका 110 डिग्री निकल लेंगे। इसका कितना निकल जाएगा, 110 डिग्री निकल आएंगे। तो अगले सवाल पर भी ध्यान देनी है आप सभी को। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, भावुक नहीं होनी है, आप सभी को घबराना नहीं है। ठीक है, सवाल देख के, सवाल बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक ना, कोई डिफिकल्ट से नहीं समझाया जाएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक है, बेसिक लेवल पे लेके चलते हैं, आराम आराम से धीरे से और प्यार प्यार से सवाल को बताया जाएगा। बस ध्यान से आप क्लास अटेंड करते रहिए और सीखते रहिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं मेरे साथियों। सवाल अगला लिख लेते हैं। एक समबाहुभुज की भुजा की संख्या, एक समबाहुभुज
बहुभुज बहुभुज एक समबाहुभुज की भुजाएं की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। एक समबाहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। भुजा की संख्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर हुआ भुजाओं की संख्या बराबर वाट, भुजा की संख्या बराबर वाट। तो यहाँ जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण की माप कितना है, बाह्य कोण का माप दिया है 45 डिग्री, ठीक ना। बाह्य कोण का माप दिया है 45 डिग्री है, ठीक ना। तो हमको भुजा की संख्या निकालना है। तो बोले थे मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना, बहुभुज की सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इनका फॉर्मूला जब भुजा की संख्या निकालना हो ना, भुजाओं की संख्या टोटल कितना जो होता है 360 डिग्री बटा नीचे होता है बाह्य कोण की माप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाह्य कोण की माप होती है, यानी कि ये 45 डिग्री यहाँ पर है 45 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी, ठीक ना। क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या। इसको काट दीजिए, भुजाओं की संख्या बराबर n होती है, ठीक है, 360 डिग्री बटा 45। तो इसको काट दीजिए, कितने बार में कट रहा है बताइए, कितने बार में कट रहा है 45, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब नहीं कटेगा तो 45 से कितनी, 45 गुना, देखिए 8 से करते हैं, 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 छक 32 और 3 32 और 4 36 हो गया। तो बच्चे कितने बार में कट रहा, 8 बार में। तो भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसमें कितनी भुजा होगी, 8 भुजा हो जाएगी, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों समझ गए होंगे भुजा की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक ना। टोटल कोण है उतना लिखना है 360 डिग्री, और जो है हमारा प्रत्येक बाह्य कोण की माप है 45 डिग्री, इनसे भाग लगा दीजिए और बाह्य कोण की माप कितना निकल जाएगी, नहीं भुजा की संख्या कितना निकल जाएगी, 8 निकल जाएगी, यानी कि अष्टभुज, इसमें अष्टभुज है और सभी अष्टभुज में 45 डिग्री का कोण बना रहा है, सभी बाह्य कोण में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा मेरे शेरों, ठीक है। तो बच्चे यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, कल अगले क्लास में आप सभी से मिलेंगे, भेंट मुलाकात होगी। तो आप अपनी पढ़ाई ठीक ठाक से करते रहिए, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय बच्चों।